तो भाई साहब आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी प्यासी भाभी को जो भाई साहब दो लौंडों को अपनी गुफा में उतार देती हैं, जिसके बाद वो गुफा की सेवा किस तरह से कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ किस किस फ्लेवर के साथ करते हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है एंड योर मदर 2, जिसे आप Y2 मामा टम्बेन के नाम से भी सर्च कर सकते हो। खैर ये एक रिक्वेस्टेड मूवी है और अगर आपको भी कोई मूवी की रिक्वेस्ट वगैरह करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आकर के आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, बात वगैरह करनी हो या देखना चाहते हो तो भी इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे फॉलो कर सकते हो। आ जाना, बातें बातें पेली जाएंगी। खैर मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी डिमांड पर हमने एक सेकंड चैनल स्टार्ट कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हा क्या तगड़ी मूवीज आ रही हैं उस पर एक बार विजिट जरूर करना। इस वीडियो को देखने के बाद, अभी नहीं, बेसब्रे मत बनो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स को जो कि हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर भी है। एक का नाम है जूलियो और दूसरे का नाम है टैनोस। दोस्तों टैनोस तो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, परंतु जूलियो की कंडीशन अपनी तरह ही फटी हुई है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर उसके घर वाले भी हमारी तरह सरकारी नौकरी का एक बड़ा सा डंडा घुसेड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जूलियो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और भाई साहब इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि गहराइयां पेलने से लेकर के अपनी ही लंबाइयां पेलने तक ये लोग सब साथ में करते हैं। खैर यहाँ पर इन दोनों के पास एक एक गर्लफ्रेंड होती भी है और ये लोग उन्हें ठोक बजा करके काम चलाते भी रहते हैं। पर समस्या तो तब आती है जब इनकी गर्लफ्रेंड्स को छुट्टी पर अपने घर पे वापस जाना था। हालांकि वो भी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि यहाँ पर तो इन्हें वाटर सप्लाई मिलती रहती है, घर चली गई तो प्यासी मर जाएंगी बेचारी। तो जाने से पहले एक बार ओयो में ये लोग छक भर करके अपनी प्यास बुझाते हैं, जिसके बाद वो चली जाती है और यहाँ पर ये बेचारे अकेले रह जाते हैं हिलाने के लिए। खैर इसी चलते ही एक दिन टैनोस के फादर घर पर एक पार्टी रखते हैं, मतलब यहाँ पर पार्टी हो रही है और पार्टी में बहुत सारे रिच लोग आए हुए हैं। पर इन रिच लोगों के बीच में ये दोनों लफद्दर लौंडे परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ कांड करने मिल ही नहीं रहा था। तभी इनकी नजर पड़ती है एक भाभी पर, जिसे देख करके ये वहीं पर मोहित हो जाते हैं, जिसके बाद वो उनके पास पहुंचे और ज्ञान की बातें पेलने लग जाते हैं। खैर इन्हें पता तो नहीं होता कि ये भाभी है कौन, पर जब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है तब पता चला कि ये तो एक्चुअल में टैनोस की ही कजिन की वाइफ है, मतलब सच में भाभी ही लगती है इसकी। पर एक पल के लिए तो इनकी फटके हाथ में आती है, पर भौजाई इन्हें क्लियर करती है कि अरे देवर जी काहे परेशानी आ रहे हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे जो आप किए हैं। जिसके बाद ये थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और फिर से थोड़ी सी ज्ञान की बातें पेलने लगते हैं। आखिर हवसी लौंडे जो ठहरे। खैर इसी बीच इन्हें पता चल जाता है कि भौजाई को घूमना फिरना बड़ा पसंद है। खैर इनका नाम कृषा है और कृषा उन्हें बताती है कि मुझे नेचर में रहना और बीचेस में घूमना बड़ा पसंद है। यहाँ पर ये दोनों भी मन ही मन यही सोच रहे हैं कि एक बार तो हम भी आपकी नदी में गोता लगाना चाहते हैं, परंतु कहाँ लगा सकते। खैर पारिस से निकल करके क्रूसिया जाती है डॉक्टर के पास क्योंकि आज उसकी अपॉइंटमेंट थी और यहाँ पर डॉक्टर उससे क्लियर करते हैं कि उसे कैंसर है। ये बात सुनकर के क्रूसिया की फटके फ्लावर हो जाती है क्योंकि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया था, जिस वजह से वो काफी परेशान होती है। और उसी रात जब वो बैठ करके ये सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी वरना वो भी परेशान हो जाएंगे, पर इतने में ही उसे उसके हस्बैंड का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि आज वो जब कुछ ज्यादा ही नशे में था तो वो गलती से एक बंदी के साथ ठुकम ठुकाई कर लेता है। पर अब मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि क्रूसिया मैं तुमसे सच में अत्यधिक प्रेम करता हूँ। क्रूसिया यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि भाई साहब वो अपने जाने के समय में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वो हंसते हंसते अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, जिसके लिए वो टैनोस को कॉल करके उससे घूमने चलने को बोलती है। अब यहाँ पर इन दोनों की फटी पड़ी थी क्योंकि भैया जी इन्हें कोई बीचेस वाली अच्छी जगह पता ही नहीं थी, पर फिर भी ये लोग किसी तरह से जुगाड़ कर लेते हैं और मॉल में जाकर के अपनी जरूरत के सामान लेने लगते हैं। आप तुम सोच रहे होगे खाने पीने का और पानी वगैरह, तो ना, ये लोग जाते हैं अपनी जरूरत का सामान छतरी लेने के लिए। भाई साहब कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम लौंडो का, मतलब भौजाई अभी तक इन्हें भाव नहीं दे रही थी और एक बार कॉल क्या कर दिया, इनको तो लग रहा है बस अब खोल के दे ही देंगी। इतना कॉन्फिडेंस तो हमें तब नहीं होता था जब पूरी फिजिक्स रट के जाते थे और पेपर में भी पढ़ा हुआ आ जाता था। खैर इसके बाद अगले ही दिन वो लोग निकल जाते हैं अपनी ट्रिप में और यहाँ पर ये लोग ज्ञान की बातें पेलने लगते हैं कि अरे भौजाई हमारी तो इतनी बंदियां रही हैं, हमने तो इतनी लड़कियां चटकाई हैं, हमने इतनी बंदियां चटकाई हैं, हमने इतनी बंदियां चटकाई हैं कि आज हमारा ही चटक गया है।
और यहाँ पर हमारी भौजाई भी कम नहीं है, वो भी ज्ञान की बातें पेलने में लगी हुई थी। काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद ये लोग एक ओयो में रूम लेते हैं। अबे भाई स्टे करने के लिए ले रहे हैं। हाँ, तो ये लोग स्टे करने के लिए 2 अलग अलग रूम लेते हैं। एक में तो ये लौंडे घुस जाते हैं और दूसरे में भौजाई। पर उसी रात उन्हें कोई मुट्ठ मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो वो सीधा भौजाई के रूम में पहुंच जाते हैं उन्हें निहारने के लिए। पर यहाँ पर जब वो पहुंचे तो देखते हैं कि भौजाई रो रही थी। अब किस बात को लेकर उन्हें पता नहीं है, पर यहाँ पर देखने लायक उन्हें कुछ मिलता नहीं, तो वो वापस चले आते हैं। जिसके अगले दिन जब वो अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं तो यहीं पर क्रूसिया उनसे पूछती है कि कल रात को आखिर तुम देखने के आए थे। यहाँ पर वो दोनों बात को टालने लगते हैं, पर कहते हैं कि मुझे पता है तुम मेरे तंत्रों को देखने आए थे। तुम्हें लगा होगा कि भाभी सो गई हैं और यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। ये दोनों बातें घुमाने लगते हैं और तरह तरह की पेलम ज्ञान एक दूसरे के साथ पेलने लगते हैं। यहाँ पर क्रूसिया भी कम नहीं थी, क्योंकि वो भी स्टार्ट हो जाती है अपना पेलम ज्ञान देने के लिए। इसी बीच वो कहते हैं कि भाभी हम रैप भी बना लेते हैं, आप सुनोगी क्या? यहाँ पर क्रूसिया भी काफी एक्साइट हो गई और कहती है हाँ हाँ सुनाओ ना। जिस पर वो लोग उसे ये रैप सुनाते हैं, आप भी सुनिए। जाने दे और अंदर घुसाने दे, लगता है सूखरी है थोड़ी वैसलीन लगाने दे, गहरा कुआं है गहराइयों में आने दे, लॉलीपॉप तो खा लिया चल पीछे बजाने दे, अब तो रुक जरा मुझे धक्का लगाने दे, पुछ नहीं खेलूंगा सीधा अंदर घुसाने दे। अबे भी सही कर रही है सही कर रही है सही कर रही है, करती जा धीरे धीरे नहीं थोड़ा जोर से उछलती जा, अब जो चढ़ गई ऊपर तो बस करती जा। हाँ पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, जो तेरे मन में आए वो पूरा का पूरा पकड़ ले, फोटो से भी बड़ा है एक बार अंदर लेके जकड़ ले, हाँ जकड़ ले जकड़ ले जकड़ ले जकड़ ले जकड़ ले, एक बार अंदर लेके जकड़ ले। ये रैप भौजाई को बड़ा पसंद आता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। खैर इसके बाद भी ये लोग ज्ञान की बातें पेलते रहते हैं, पर कुछ देर के बाद गाड़ी के ही फड़वे लग गए, जिस वजह से ये लोग गाड़ी को रिपेयर करने के लिए एक गैराज में छोड़ देते हैं और स्टे करने के लिए एक छोटा सा ओयो रूम ले लेते हैं। यहाँ पर भौजाई अभी भी शावर लेके बाहर आई है और उनके बाद जब टैनोस शावर लेके बाहर आता है तो वो उससे अपना टॉवल हटाने को कहती है, जिसके बाद वो उससे मुट्ठी प्रक्रिया के बारे में पूछती है और उससे मुट्ठी चलवाती है। थोड़ी देर तक मुट्ठी चलने के बाद वो उसे अपनी गहराइयों में उतार देती है। परंतु तुम्हें बताया ना मेरे भाई, ये ठहरे नए चावल, क्योंकि उन्हें जैसे ही आंच में चढ़ाया जाता है तुरंत ही पानी छोड़ देते हैं और इस वजह से वो कुपचे में रोने लगता है कि बताओ क्रूसियो की गहरी बुच्ची को वो गहराइयों तक भी नहीं पहुंचा पाया। खैर यहीं पर हम देख पाते हैं कि जूलियो इन्हें खोदम पट्टी करते हुए देख लेता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि भाई अपने दोस्त ने अकेले ही खा ली, वो भी पूरी की पूरी, पूछा तक नहीं। जिस पर वो गुस्से में जाकर के कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरे पीठ पीछे क्रूसियो को बजाया है ना, ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हारी बंदी को पीठ पीछे बजाया है। अब ये बात सुनने के बाद तो उसकी फटके 64 हो जाती है। इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद रात में हम देख पाते हैं कि जूलियो उससे माफी मांगता है कि चलो ठीक है यार, बजाई तो बजाई, अब क्या ही कर सकते हैं। पर टैनोस अभी भी उससे गुस्सा था, जो चीज हम देख पाते हैं अगले दिन, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तुरंत ही भौजाई को समझ में आ गया कि कल रात जो हमने उसे जन्नत की सैर कराई है, इसी वजह से जूलियो नाराज है। जिस पर वो कार के पीछे जाकर के अपनी गुफा का द्वार जूलियो के लिए खोल देती है। अब टैनोस जब ये देखता है तो भैया तो उसकी झाड़ियां ही जल जाती हैं कि क्रूसियो तुम ये क्या कर रही हो, अभी तुमने मुझे दिया था और अब तो तुम्हारी पुच्छी का रक्षक मैं बन गया हूँ, ऐसे में तुम किसी दूसरे का वायरस क्यों इंसर्ट करा रही हो। क्रूसियो उसे समझाते हुए कहती है कि कल तो तुमने सवारी करा दी ना, अब आज इसकी बारी है, अब मैं इसके घोड़े की सवारी करूंगी। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कार को रोक कर वहां से चला जाता है। क्रूसियो को अभी इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे तो खुद ही घंटा चाहिए, तो वो लग जाती है उसके घंटों को अनबॉक्स करने में। यहाँ पर जूलियो भी उसे खास मना नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग कार को डांसिंग कार बना देते हैं और दूसरी तरफ टैनोस आंसू बहा रहा होता है। कुछ सेकंड बाद भौजाई भी अपना कार्यक्रम करके वापस आती है। हाँ सेकंड मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों के दोनों साले इनो निकले, काम खत्म करे 6 सेकंड में। और यहाँ आकर के वो टैनोस को समझाती है कि आखिर तुम लोगों के साथ हो क्या गया है, तुम दोनों ने एक साथ होकर के ये प्लान बनाया था कि तुम मेरी बजाओगे, अब यहाँ पर मैं खुद एक साथ दोनों को दे रही हूँ, तो तुम दोनों के बीच दूरियां बन रही है, मतलब तूतिया होगा बे। ये बात टैनोस को समझ में आ जाती है, तो वो उन लोगों से गुस्सा छोड़ देता है। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन किया करो, तो ऐसे में मेरे भाई यूट्यूब पर पॉलिसीज के खिलाफ है तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करना।
करना, पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर भाई साहब कोई भी ब्लर नहीं लगता है, कोई भी सीन में कट नहीं लगता है, बिल्कुल तगड़े से। चाहो तो एक बार विजिट कर लेना, बस विजिट करने को ही बोल रहा हूँ, ज्वाइन तो तुम खुद ही कर लोगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर इसके बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं और सफर करते करते काफी रात हो जाती है। तभी इनकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है, तो ये लोग वहीं पर वेट करने को डिसाइड करते हैं। जिसके बाद रात में दोनों थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके सो जाते हैं। जिसकी अगली सुबह जब उठे तो उन्होंने अपने सामने देखा गहरा समंदर, वो वाला नहीं, ये सामने पानी वाला समंदर, जिसे देखकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली ये लोग बीच तक पहुंच गए। यहाँ पर काफी देर एंजॉय करने के बाद उन्हें एक मछुआरा भी मिलता है, जो कि उन्हें और भी तगड़ा बीच दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। कुछ देर के बाद ये लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं, काफी एंजॉय वगैरह करते हैं। पर जब वो वापस लौट करके आए और उन्होंने देखा कि कुछ स्वाइन्स ने उनके टेंट के फड़वे लगा दिए हैं, जिस पर इनका सारा खाना भी खराब हो जाता है और इन्हें एक ढाबे में बैठ करके खाना खाना पड़ता है। यहाँ पर ये लोग एक बार फिर से ज्ञान की बातें फैलने लगते हैं और इसी बीच ये लोग फिर से एक दूसरे के राज खोलने लग जाते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तुम्हारी बंदी के साथ कई बार पेलम पाली की है। यहाँ पर टैनोस भी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं शरीफ हूँ क्या? मैंने खुद तुम्हारी बंदी न जाने कितनी बार चटकाई है। ये बात जब जूलियो को पता चलता है तो भाई साहब उसकी फ्लावर हो जाती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद क्रूसियो भी आसमान में चढ़ जाती है, तो वो तुरंत ही एक गाना प्ले करके वहाँ पर डांस करने लगती है और एक एक करके उन्हें अपने छेद का इन्विटेशन देती है। ये दोनों ही इन्विटेशन एक्सेप्ट करके एक साथ पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पर एक कोपचे में रूम लेकर के ठुकाई चालू कर देते हैं। पर इस बीच ये दोनों कुछ ज्यादा ही नशे में थे कि एक दूसरे को ही चुम्मा चाटी देने लगते हैं। पर जब अगली सुबह इनकी आंख खुलती है तो भैया ये उल्टियां करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें याद आया कि पिछली रात ये कर क्या रहे थे एक दूसरे के साथ। इस चीज को लेकर वो इतना ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि तुरंत ही वहां से जाने का डिसाइड करते हैं। परंतु क्रूसिया उन्हें मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी लास्ट स्टेज है और बस कुछ ही दिन बाकी है, तो वो नेचर की गोद में रहना चाहती है। पर ये दोनों वहां से वापस चले आते हैं। इस बीच हम देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच इस कदर वो बातें बैठ गई है कि एक दूसरे से ये बात भी नहीं कर रहे हैं। और यहीं पर हमें इनके मन के विचारों से पता चलता है ये लोग अभी तक बस बांध रहे थे, ना ही इनमें से किसी बंदे ने दूसरे की बंदी के साथ गपागप किया है, बल्कि ये लोग तो बस भौजाई के सामने स्टड बनने के लिए ये ज्ञान की बातें पेल रहे थे। परंतु अभी इन दोनों के बीच में ही ये बात बैठ गई है कि उसने मेरी बंदी चटकाई और इसने मेरी बंदी चटकाई, जिस वजह से इनके बीच ये दूरियां होने लगी हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है काफी समय बाद का सीन, जब हम देख पाते हैं ये दोनों फ्रेंड्स एक बार फिर से मिलते हैं। परंतु भाई साहब इनके बीच की दोस्ती अब बिल्कुल खत्म हो गई है। ये ऐसे मिलते हैं जैसे मानो कोई नॉर्मल फ्रेंड मिलता हो या फिर कोई जान पहचान का मिलता हो। बिल्कुल ऑकवर्ड फील करते हुए ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि क्रूसिया जो थी उसने इनके जाने के 1 महीने बाद ही दम तोड़ दिया था और अभी फिलहाल ये लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और उस दिन के बाद से लेकर आज तक ये दोनों कभी नहीं मिले, सिर्फ आज ही मिले हैं। खैर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करने के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब तुम देख रहे हो गुरु, बस एक छोटे से छेद ने इनकी इतनी बड़ी दोस्ती को किस तरह से बर्बाद कर दिया। खैर मूवी तो एंड हो गई, तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और नए वाले टेलीग्राम को एक बार विजिट कर लेना, ज्वाइन तो गुरु तुम खुद ही कर लोगे। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दें। सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे बात वगैरह करना चाहते हो या कुछ ज्ञान की बातें पेलना चाहते हो तो चले आओ इंस्टाग्राम पर, मेरी इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो मिलते हैं वहीं पर। खैर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।